अब इस वीडियो में हम जानेंगे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के पदों के योग के बारे में कि उनके योगफल के सवाल कैसे लगाए जाते हैं या इनका योगफल कैसे निकाला जाता है। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में सबसे पहला योग के लिए फार्मूला दिया है। फर्स्ट नंबर, गुणोत्तर श्रेणी में n पदों का योग। गुणोत्तर श्रेणी में n पदों का योग। गुणोत्तर श्रेणी में n पदों का योग कैसे निकाला जाएगा? तो इसके लिए Sn मतलब गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योग। ये योग के लिए Sn सिंबल का यूज किया गया है। a⁴n - 1 बाई r-1, ये हो गया आपका गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग निकालने का फार्मूला। Sn बराबर a ब्रैकेट में r⁴n - 1 अपॉन में r-1। और ये फार्मूला तभी लगेगा जब r क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। r इज ग्रेटर देन 1। जब r 1 से बड़ा होगा तब ये फार्मूला हम लगाएंगे Sn बराबर। हम r की वैल्यू निकाल लेंगे। r मतलब सार्वनुपात का मान निकालने के बाद फिर देखेंगे 1 से यदि बड़ा है r का मान तो हम Sn बराबर a ब्रैकेट में r-1 अपॉन r-1 का फार्मूला लगाएंगे। एक फार्मूला इसी में और है, Sn बराबर Lr - a अपॉन r-1। ये फार्मूला है। इसमें अंतर इतना है कि जब हमें अंतिम पद दे देता है, L मतलब होता है अंतिम लास्ट पद, लास्ट टर्म, तो जब अंतिम पद दे देगा तो यहाँ L की जगह अंतिम पद रख देंगे और बाकी वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे तो हमें Sn का मान मतलब गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग लगा के पता कर लेंगे कैसे सवाल लगाते हैं। इसके बाद दूसरा फार्मूला है एक गुणोत्तर श्रेणी में अनंत पदों का योग। गुणोत्तर श्रेणी में सॉरी इससे पहले ये जान लीजिए एक और फार्मूला है। इसी में एक दिया है फार्मूला कि Sn बराबर a1 - r⁴n अपॉन 1 - r। ये फार्मूला एक और है गुणोत्तर श्रेणी में n पदों का योग निकालने के लिए। ये फार्मूला लगाते हैं जब r क्या हो, ग्रेटर हो किससे, 1 से। ये फार्मूला लगाएंगे जब r क्या हो, स्मॉलर, r इज स्मॉलर देन 1। जब r का मान 1 से क्या हो, छोटा हो, तो हम Sn बराबर फार्मूला का a1 - r⁴n अपॉन 1 - r। ये फार्मूला हो गया। इसमें भी r बराबर सार्वनुपात और ये क्या हो गया आपका प्रथम पद हो गया। अब इसमें भी एक लास्ट पद है, इसका ठीक उल्टा कर दीजिए। a माइनस इसमें Lr अपॉन 1 - r। ये हो गया अंतिम पद के लिए। जब हमें अंतिम पद दिया होगा L बराबर अंतिम पद दिया होगा तो हम लगाएंगे Sn बराबर a1 - Lr अपॉन 1 - r। कब लगाएंगे? जब r इज स्मॉलर देन किससे, 1 से। और ये फार्मूला लगेगा जब r इज ग्रेटर देन 1। ये दो फार्मूले हो गए। इसको नोट करने के बाद एक फार्मूला और है और वो है अनंत पदों के लिए। ये जब पद दिए हों और जब अनंत पद दे दे तब फार्मूला कौन सा लगाएंगे, उसके लिए फार्मूला एक अलग है, वो भी हम नोट कर रहे हैं। दूसरा फार्मूला है गुणोत्तर श्रेणी में अनंत पदों का योग। गुणोत्तर श्रेणी में अनंत पदों का योग। जब गुणोत्तर श्रेणी में अनंत पदों का योग निकालना हो तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? उसके लिए S, ये अनंत का चिन्ह लगाइए, इन्फिनिट का बराबर S इन्फिनिट बराबर a मतलब प्रथम पद अपॉन 1 - r। a1 - r अपॉन में। और ये फार्मूला कब लगेगा? जब r इज स्मॉलर देन 1। r क्या होगा, 1 से छोटा होगा। सीधी सी बात है, अगर 1 से छोटा होगा तभी तो ये फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि 1 में से r घट रहा है तो 1 में से r तभी घटेगा जब छोटा होगा। और यदि ये बड़ा हुआ
तो ये माइनस में वैल्यू चली जाएगी। अगर बड़ा हुआ तो 1 में से कैसे घटाएंगे, तो ये माइनस में वैल्यू जाएगी, तो माइनस में वैल्यू गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों में दिक्कत, मतलब गलत हो जाएगा सवाल। तो ये फार्मूला कब लगेगा, आर इज स्मॉलर देन 1, जब आर क्या होगा 1 से छोटा होगा। ये अनंत पदों होगा। बस ये 2 फार्मूले हैं, इनकी सहायता से हम लगाएंगे। और पॉलिटेक्निक में ज़्यादा भी वैसे हार्ड सवाल नहीं पूछे जाते हैं पेपरों में, सिंपल ही आते हैं। तो इसके लिए ये फार्मूले योग के लिए काफ़ी हैं। अब इनकी सहायता से हम सवाल लगाएंगे और जानेंगे कि सवाल को कैसे हल करते हैं। हर चीज़ का हम सवाल बताएंगे, इससे आपको लगाने में आसानी हो। आइए सवाल लगाते हैं। पहला सवाल है, दिया है कि दी गई श्रेणी दी गई है, उसमें 10 पदों का योग ज्ञात करें। ये आपका सवाल है। दिया है जो श्रेणी है, श्रेणी के प्रथम 10 पदों का योग। श्रेणी के प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात करना है। और ये सवाल है 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये सवाल दिया है श्रेणी के प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात करना है। अब अभी हमने फार्मूला पढ़ा था कि योग के लिए n पदों का योग, सबसे पहला फार्मूला हमने आपको दिया था, जिसमें दिया था कि n पदों का, n की जगह यहाँ देखिए 10 लिखा है और पदों का योग। तो इसमें इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले एक चीज इसमें याद रखिए कि r इज ग्रेटर देन या r इज स्मॉलर देन पता करना है कि क्या है, उसी अनुसार अपना फार्मूला लगाएंगे। तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले वैल्यू लिख लीजिए। a बराबर क्या दिया है, प्रथम पद मतलब 1, जो आगे का पद होता है उसे प्रथम पद कहते हैं 1। फिर इसके बाद a के बाद हमें r पता करना है, सार्वनुपात। तो r कैसे पता किया जाता है, अपॉन में। तो अपॉन पता कीजिए, T2 मतलब 1/2 अपॉन में 1। तो जब 1 का 1/2 करेंगे तो r बराबर आ जाएगा 1/2। r बराबर आ जाएगा 1/2। अब 1/2 पता करेंगे कि ये 1 से बड़ा या छोटा। भाई ये 1 से छोटा हुआ ना, ये आधा है और ये 1 है, तो ये 1 से क्या हो गया, छोटा हो गया। और जो 1 से छोटा हो गया तो इसके लिए फार्मूला हम कौन सा लगाएंगे, इसके लिए फार्मूला लगेगा a ब्रैकेट में 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। इसमें Sn बराबर फार्मूला क्या लगेगा, a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। ये फार्मूला लगेगा क्योंकि इसमें r क्या है, आधा, मतलब 1/2 आया है और ये 1 से क्या हो गया, छोटा हो गया। ऐसे छोटा हो गया तो ये फार्मूला हमारा लग जाता है। आप यहाँ लिख भी सकते हैं कि r यहाँ पे क्या है, छोटा है किससे, 1 से, इसलिए हमने ये फार्मूला लगाया है। हमें वैल्यू पता है और हमने निकाल ली है इससे, तो वैल्यू की जगह मान रख देंगे। एक चीज और, n बराबर यहाँ 10 दिया है तो उसको भी नोट कर लीजिए, n बराबर यहाँ पे 10 है। ठीक है, हमें वैल्यू पता पड़ गई, अब पुट कर दीजिए। हमें s निकालना क्या है, s 10 निकालना है। a की वैल्यू कितनी दी है, 1 माइनस r की वैल्यू कितनी दी है, 1/2 और इसके पावर में चढ़ाइए। इसकी पावर कितना है, n है, तो n की वैल्यू कितनी दी है, 10। ब्रैकेट बंद करके अपॉन वाली वैल्यू लिख लीजिए, 1 माइनस 1/2। इस सवाल को आपको हल करना है। हमने फार्मूला लिखा, फार्मूले के बाद वैल्यू बस निकाली थी, उसको पुट कर दी। पुट करने के बाद हमें इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ऊपर कितना रहेगा, 1 माइनस, अब 1/2 की पावर 10 है तो 2 की पावर 10 का मान कितना होगा। 2 की पावर 10 निकालने के लिए आप इसको सबसे पहले ऐसे ही पुट कर दें, 1 माइनस 1/2 की पावर 10। और ये जो नीचे वाला है इसको सॉल्व कर लें। ये है एक, ये आधा, एक में से आधा गया, बचा क्या, आधा, बचा क्या, आधा, 1/2 2। अब इसमें क्या कीजिए, 2 को कर दीजिए ऊपर, ये 2 नीचे है, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो आ जाएगा 2 और यहाँ ब्रैकेट में 1 माइनस 1/2 की पावर 10 ब्रैकेट करो 1।
नीचे नीचे से हमने सॉल्व कर लिया इसको, इतना सवाल है। आप चाहें तो सवाल को यहीं पे छोड़ सकते हैं, और यदि हल करना चाहें तो 2 की पावर 10 का मान निकालना पड़ेगा। 2 की पावर 10 का मान निकलेगा, यहाँ निकाल लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, और हमें 2 की पावर 10 का मान निकलना है। तो 2 1 माइनस 1 अपान, अब 2 का 10 बार मल्टीपल कीजिए तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी निकालना पड़ेगा, 256 दूनी 2 छंग 12, 2 पंच 10, 11, 2 दूनी 4, 512, और फिर एक बार और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंच 10, 1024 आएगा, 1024। जब हम 3 बार मल्टीपल करेंगे 2 का 10 बार, तब आएगा 1024, फिर इक्वल टू, अब क्या करेंगे, अब वही अपना एलसीएम ले लो, 1024 आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 1024, हमने एलसीएम ले लिया। इसके बाद आ गया 2, ब्रैकेट में लिख दीजिए क्या, 10 में 24 1, 1023 अपॉन 1024, बस यही आपका आंसर हो गया। आप चाहें तो सवाल को यहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि सॉल्व करने से कोई वो नहीं हुआ, केवल हमने लासा लिया, लासा करने के बाद ये हल हो गया है और इतना आ गया। अब आप चाहें तो 2 का मल्टीपल कर सकते हैं बस, लेकिन आप चाहें तो सवाल यहीं छोड़ देंगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ये आपका हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। इसमें हमने आपको दिया था श्रेणी दी थी, और श्रेणी में क्या क्या, प्रथम पद 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमने पता किया सबसे पहले हमें यही पता करना है कि जो सार्वनुपात है वो 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है, और जो हम 1 से पता कर लेंगे कि बड़ा है या छोटा है, उसके बाद ये हम फार्मूला लगाएंगे SN बराबर, और SN बराबर फार्मूला लगाने के बाद अपनी वैल्यू जो A के मान है, R के और N के हैं वो पुट करेंगे। पुट करने के बाद बस आपको उसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने में आंसर आ जाएगा। चलिए अब लगाते हैं कोई दूसरा क्वेश्चन जो इससे थोड़ा हटके होगा। सवाल आपको घर में लगाते रहना है, और अधिक से अधिक सवाल लगाएं। सवाल लगाएंगे तो फार्मूले याद होते रहेंगे, क्योंकि फार्मूले याद होते नहीं हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं बार बार कहता हूँ। क्योंकि फार्मूले याद नहीं होते हैं लोगों को, तो फार्मूले याद करने का एक ही तरीका है कि आप अधिक से अधिक सवाल लगाएं। सवाल लगाएंगे तो बार बार देखेंगे कि फार्मूला क्या है, इससे हमारे दिमाग में बैठ जाती है चीज। आइए दूसरा सवाल लगाते हैं, ये थोड़ा हट के है। लिखा है कि गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद, क्या लिखा है, गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद, गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद दिया है, वो दिया 3 × 2 की पावर n, ये दिया है 3। तो कह रहा n पदों का योग ज्ञात कीजिए। n पदों का योग बराबर क्या। आइए इसको सॉल्व करते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, बिल्कुल वैसी सवाल है। देखिए nवां पद दिया है और उसमें n पदों का हमें योग ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको सोचना है कि ऐसा क्या करें इससे हमें वैल्यू मिले एक ही। तो गुणोत्तर श्रेणी का जो nवां पद दिया है, इसके लिए फार्मूला कौन सा लगाएंगे, SN बराबर। लेकिन SN बराबर फार्मूला लगाने पर हमें ये पता करना है कि R जो है वो ग्रेटर है 1 से या स्मॉलर है 1 से। तो ग्रेटर या 1 स्मॉलर करने के लिए इसके लिए हमें R तो मान पता करना पड़ेगा, और R का मान पता करने के लिए हमारे पास सीरीज होनी चाहिए, क्योंकि सीरीज से ही पता चलता है कि R का मान क्या है। क्योंकि जब सीरीज होगी तो उससे हम अपना T2/T1 करके R का मान निकाल लेंगे। लेकिन R का मान निकालने के लिए हमें सीरीज बनानी पड़ेगी, और सीरीज बनाने के लिए इसमें ये दिया है गुणोत्तर श्रेणी का nवां 3 × 2 की पावर n, तो n पदों का योग, इससे हम सीरीज निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले हम n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट लेने पर ऐसा आप लिख सकते हैं। हम n की जगह क्या करेंगे, 1 2 3 जब पुट करेंगे तो हमें वैल्यू प्राप्त होगी। सबसे पहले टर्म फर्स्ट क्या दिया है nवां पर, 3 × 2 की पावर 1, n की जगह 1 रख दीजिए, 3 दूनी 6, फिर T2 3 × 2 की पावर 2, अब हम n की जगह 2 रख रहे हैं, तो आ गया 3 × 4 बराबर 4 3 12। इसी तरीके T3 3 × 2 की पावर 3 इक्वल टू 3 × 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब हो गया 24।
6 12 24, फिर T4 निकाल लीजिए, एक और निकाल लेते हैं। 3 इंटू 2 की पावर 4 बराबर 3 इंटू 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 टाइम 48। ऐसे डॉट 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 करके वैल्यू आपकी आती रहेगी। क्या आ रही है? 6 12 24 और 48, ऐसे करके वैल्यू। आप चाहे तो 3 या 4 वैल्यू तक बस निकाल सकते हैं। इसके बाद डॉट डॉट कर दीजिए कि इसका कि और भी आगे टर्म हम निकाल सकते हैं। डॉट डॉट करने के बाद अब इसमें से आप निकाल सकते हैं कि श्रेणी मिल गई है हमें 6 12 24 48। इसमें ए का मान निकाल लीजिए, प्रथम पद। तो पहला क्या निकला था? 6, तो ये 6 हो गया हमारा प्रथम पद। अब इसके बाद सर्वम पद निकालना आर, तो पहला टर्म ये था, दूसरा टर्म ये है, तो दूसरे वाले में पहले वाले से भाग देते हैं गुणोत्तर श्रेणी में। 6 दूनी 12, 2 आया। आर बराबर क्या आया? 12/6, 2। हमें ए और आर की वैल्यू मिल गई। बस यही तो इंपॉर्टेंट था कि हमें ए मिल जाए, आर मिल जाए, तो एन पदों का योग हम निकाल सकते हैं। और इसमें जो 2 है, जो समानुपात है, वो क्या है? 1 से बड़ा है। और बड़े के लिए फार्मूला होता है एस एन बराबर ए और ब्रैकेट में आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो इसको मिटा देते हैं, वैल्यू लिखी रहेगी। केवल सवाल को समझना है कि कैसे करके ए आर के मान निकाले जाए। जब आप निकालना सीख जाएंगे तो आप सवाल करना हल करना सीख जाएंगे। हमने लगा दिया एस एन बराबर फार्मूला ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ये हमने फार्मूला लगा दिया। हमें ए का मान पता है 6, आर का मान कितना आया है 2, एन का मान पता नहीं है -1 अपॉन 2 माइनस 1। अब हम इसको मिटा देते हैं, हमने वैल्यू लिख ली है क्योंकि। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आएगा 6 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन में 1 का नीचे डिवाइड करने से वही वैल्यू आ जाती है ऊपर वाली। तो 6 2 की पावर n माइनस के 1। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। बस n पदों का योग निकालना था। आप सोचिए कि यहाँ n है, यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, तो वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि nवां पद इसमें ये दिया था 3 इंटू 2 की पावर n के पदों में दिया है, इसलिए सवाल भी n के पदों में आ गया। ये हमारा हो गया आंसर। 6 ब्रैकेट में 2 पावर n माइनस 1। इस तरीके से हमने सीरीज निकाली। सीरीज निकालने के बाद ए और आर के मान निकाले। ए आर के मान निकालने के बाद हमने पुट कर दिया। पुट करने के बाद आंसर आ गया। इस तरीके से अगर कोई भी n पदों का योग पूछे तो आप लगा सकते हैं। अब एक सवाल बताएंगे जिसमें अंतिम पद दिया है। ये हमने फार्मूला आपको अंतिम पद का भी बताया था। इसमें भी आर की वैल्यू पहले पता करेंगे। आर की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू पता करने के बाद फिर हम फार्मूला लगाएंगे अंतिम पद का। दिया एक श्रेणी दी है, वो दी है 2 + 6 + 18 प्लस डॉट 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 प्लस 1458 दिया है। लास्ट में कितना दिया है? 1458। ये जो 1458 दिया है इसी को हमें अंतिम पद मानना है क्योंकि लास्ट में दिया है। देखिए यहाँ डॉट डॉट हो गया, डॉट डॉट करने के बाद ये लास्ट में दे दिया, तो ये हो गया एल तुम्हारा। ये आपका क्या है? एल है, अंतिम पद है। सबसे पहले बस वही करना है कि ए का मान क्या होता है और आर का मान क्या, ये निकालिए। सबसे पहले आपको काम करना। ए बराबर 2 हो गया, आर बराबर हो गया 6/2 = 3। और 3 ये क्या है? ये 1 से बड़ा है भाई, ये 1 से बड़ा हो गया। और जैसे बड़ा हो गया तो आपके दिमाग में आना चाहिए फार्मूले 2 हमने आपको बताए थे। एस एन बराबर एक बताया था एल आर माइनस ए अपॉन आर माइनस 1। जब आर क्या हो? 1 से बड़ा हो तब, और जब आर क्या हो? 1 से छोटा हो तब लगाएंगे ए माइनस एल आर। तब ए में से माइनस कर देते हैं, मतलब प्रथम पद में से एल को माइनस कर देंगे। तो इसमें देखिए, इसमें क्या है? जो आर का मान है वो 1 से क्या है? ग्रेटर है। और जब 1 से ग्रेटर है तो एल आर होगा। सबसे पहले क्या होगा? एल आर माइनस ए अपॉन आर माइनस 1। अब एल का मान दिया है 1458। आर का मान आपने निकाला था 3 माइनस ए का मान 2 अपॉन में 2 माइनस 1। इस वैल्यू को बस सॉल्व करना है। 1458 इंटू 3 माइनस के 2 अपॉन 3 माइनस 1। 14 में से 58 में 3 गुणा करेंगे, आएगा 4374।
3 8 24, 3 5 15 16 17, 3 4 12 13, 3 1 3 1 4, 4374 माइनस के 2 अपान 2 में से 1 गए 1, इतना हो गया। सॉरी, यहाँ हमने 2 लिख दिया है, यहाँ आर की मान 3 है, क्योंकि आर का मान हमने 3 निकाला है, हमने यहाँ पे एक वैल्यू रख दी थी गलती से। सॉरी, 3 में 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, यहाँ आ जाएगा 2। अब बस इसमें से 2 माइनस करके इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको माइनस करेंगे, आएगा 4372 अपॉन में 2, आंसर आपका आ गया 2186, डेट्स योर आंसर। 2 1 2 सही, 8186 आपका आंसर आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन था तीसरा, और इस तीसरे क्वेश्चन में थोड़ा अलग था। इसमें क्या लिया था, अंतिम पद का हमने आपको फॉर्मूला था, इसलिए हमने सवाल भी बता दिया आपको कि अंतिम पद यदि दिया हो श्रेणी का तो अंतिम पद का फॉर्मूला लगा लेंगे। और सबसे पहले बस यही पता करना है आर जो वो 1 से बड़ा है या छोटा, तभी हम करेंगे, वरना अगर हमने उल्टा फार्मूला लगा दिया तो माइनस में वैल्यू आ जाएगी और गलत आ जाएगी माइनस की वैल्यू। इसलिए सीरीज दी, सीरीज के बाद प्रथम पद आर का मान SN, फार्मूला लगा के सॉल्व कर लीजिए। ये आपका तीसरा सवाल था अंतिम पद का। अब एक फार्मूला और बताएंगे, उसमें भी अंतिम पद है। इसमें अंतिम पद दिया था और पद दिए थे, इसलिए हमने लिख लिया ए और आर की वैल्यू। अब एक सवाल दिया है, कह रहा है कि श्रेणी दी है और उसमें कह रहा है कितने पदों का योग इतना होगा। सवाल है 1 + 2 + 4 + डॉट 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 करके दिया है कितने पदों का योग, कितने पदों का योग कह रहा है 1023 है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 4। पॉलिटेक्निक में ज्यादा कठिन सवाल नहीं पूछे जाते हैं, सरल पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि 4 नंबर के भी सवाल आते हैं, थोड़े बड़े पूछे जाते हैं, लेकिन लॉजिक रहता है। अपना लॉजिक लगा दीजिए, टॉपिक लगा दीजिए, लॉजिक लगा के आप उसको सरल बना के हल कर लीजिए। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, और जो हम आपको पढ़ा रहे हैं इसी में से क्वेश्चन आएंगे, और इसमें से आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, काफी अच्छे नंबर ला के आप पास हो सकते हैं। बस आपको सवाल लगाने, अधिक से अधिक लगाने सवाल, ताकि आपको फार्मूले याद हो। फार्मूले लगाने के बाद आपका एक्सपीरियंस बढ़े, क्योंकि एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आप अच्छे सवाल लगा पाएंगे, और आपको समझ में आएगा कि कोई कठिन सवाल है तो उसको कैसे सरल बना के हम हल करें। चलिए, ये सवाल दिया 1 + 2 + 4 + डॉट 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 कितने पदों का योग 1023 है, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम वही करते हैं कि प्रथम पद ए और आर का मान 2/1 = 2, और ये ग्रेटर देन है किससे 1 से। गुणोत्तर श्रेणी के योगफल में हमें बस यही देखना है कि आर का मान 1 है या छोटा, बस आर का मान 1 से छोटा है या बड़ा। ए पता चल गया, आर पता चल गया। ऐसे कह रहा है कितने पदों का योग, तो आप ये देखिए कितने पदों का योग 1023 है, और जो पदों का योग होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, SN से। SN से पदों का योग लिखते हैं। इसमें पदों का योग देखिए दिया है, दे रहा है पदों का योग इतना है, मतलब जो SN है, जिसको पदों का योग को हम SN से लिखते हैं, इसलिए पदों का जो योग है वो कितना है 1023 है। आप समझ रहे हैं, ए का मान दिया है, आर का मान दिया और SN का मान इस बार दिया है। अब आपको निकालना क्या है, के कितने पद, यहाँ क्या है के, यहाँ जो इस श्रेणी है के कितने पदों, मतलब कितने पद निकालने, कितने मतलब यहाँ जो एन है, ये गायब है यहाँ से, जो एन उसको आपको निकालना है। एन इक्वल टू व्हाट, एन का मान आपको निकालना है कि एन बराबर क्या, हमें ए पता पड़ गया 8। अब इसमें हमें आर बराबर हमें पता है 1, इसमें फार्मूला लगेगा SN बराबर ए, और ब्रैकेट में क्या लगेगा SN बराबर ए आर की पावर n - 1 अपॉन r - 1, बिकॉज r इज ग्रेटर देन 1। ये हमने फार्मूला लगा दिया। अब बस वैल्यू को पुट करना है, और पुट करने के बाद हल कर लीजिए। इस बार SN की वैल्यू दी थी, 1023 लिखेंगे। SN की वैल्यू होगी 1023 बराबर ए का मान दिया था 2, सॉरी ए का मान दिया है 1, ए का मान दिया है 1, आर का मान दिया है 2,
और एन हमें निकालना है चूंकि, तो इसलिए इसको ऐसे पुट कर दीजिए, -1 अपॉन में क्या आ जाएगा, आर का मान है 2 - 1। बस आपको क्या करना है, केवल सॉल्व करना है, और जो एन दिया है इसको ऐसे ही रहने दीजिए और सॉल्व करते रहिए। ये 2 में से 1 गया 1, तो हो गया 1023, और नीचे डिवाइड हो रहा है तो इसको इधर भेज दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा क्या, मल्टीपल। 2 में से 1 गया 1, एक यहाँ गया, मतलब एक आप एक का मल्टीपल की दिया या वैसे लिख दीजिए, ये हो गया 2 पावर n - 1, ये 1 का अंदर मल्टीपल हो गया, ये हो गया 1023 बराबर 2 की पावर n - 1। अब -1 वहां है, इसको इस साइड भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1024, प्लस कर दीजिए, 1 वहां माइनस हो रहा है, इधर आया तो प्लस हो गया, 1023 में 1 जुड़ा, क्या हो गया 1024 बराबर 2 की पावर n। 10 की पावर 23 में ऐड कर दिया हमने 1 को, 1024 बराबर 2 पावर n। अब यहां सवाल लगा रहे हैं ऊपर, इतना लगाने के बाद 1024 बराबर 2 पावर n। अब जो पावर दी है, यदि कोई पावर 2 होती या 3 होती तो हम इसको यहाँ भेज के वर्गमूल कर लेते, अगर 2 होती तो वर्गमूल हो जाता, यदि 3 होती तो घनमूल हो जाता, मतलब उस साइड भेजने से इस साइड क्या हो जाता है, अंडर रूट चढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पावर दी है n, और यहाँ तो हम क्या करें, जो बेस है, बेस मतलब आधार, जो आधार है 2, यहाँ भी अगर हम आधार 2 ला दें कैसे भी करके, अगर आधार तो जिनके बेस समान होते हैं तो उनके पावर भी समान हो जाते हैं, इनके बेस समझ, जैसे जिनके नहीं कहते RHS बराबर होते हैं उनके RHS भी बराबर हो जाते हैं। इसी तरीके से बेस अगर इनके समान है तो इनके क्या होगा, पावर जो चढ़ेंगे, घात जो चढ़ेंगे वो क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, लॉजिक यहाँ ये है कि 10 से 24 को आपको बेस में लाना है, किसके, 2 के, मतलब 2 के बेस बन जाए। तो जब आप इसको 2 के बेस बनाएंगे तो ये 2 की पावर 10 बनेगा, 2 की पावर 10। ये 10 से 24 है, ये बनेगा 2 पावर 10। याद कीजिए हमने पिछला भी क्वेश्चन ले लिया था, उसमें आया था कि 2 की पावर 10, तो हमने मल्टीपल करके 10 से 24 निकाला था। तो 10 से 24 2 की पावर 10 हो गया। ये 10 से 24 के यदि आप चाहें तो साइड में 10 से 24 का ऐसे करके एलसीएम ले सकते हैं, और एलसीएम लेने पर 2 से काटते रहिए, और जितने बार 2 2 आए बस उतनी पावर चढ़ा दीजिए, इस तरीके से हमें पता पड़ जाएगा। और यहाँ हो गया 2 पावर n। अभी हमने आपको बताया था कि जिनकी बेस समान हो जाते हैं, मतलब सेम हो जाते हैं बराबर में, उनकी पावर भी समान हो जाती है, तो हम लिख क्या लिखते हैं, n बराबर 10, क्योंकि इनके आधार समान है तो घातें भी समान होंगी। अब n बराबर 10 आ गया, यही तो हमें वैल्यू निकालनी थी, यही आपका आंसर, यही तो लिखा था 1 + 2 + 4 + डॉट 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 के कितने पदों का योग 1023। तो कितने पद पूछ रहा है, क्या कितने पद, मतलब n, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 10। बस यही लॉजिक था यहाँ पे, और मैं लगाया और हल हो गया। आपको सवाल को समझना है सबसे पहले कि हमें निकालना क्या है और वैल्यू कैसे करके a और r की वैल्यू निकाली जाए। यदि आप सवाल को समझ गए तो आप फार्मूला लगा के सवाल को हल कर सकते हैं। आइए इसे मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी तक हमने पदों के योग के लगा लिए फार्मूले, अंतिम पद का भी लगाया था फार्मूला। अब हम एक लगाने जा रहे हैं योग, और वो भी अनंत पदों तक निकालना है। हमने अभी तक योग निकाले हैं लेकिन अनंत पद तक नहीं निकाले हैं, इसलिए अब हम योग निकालेंगे, वो भी अनंत पद तक। क्वेश्चन दिया है 1 - 1/4 + 1/16 -1/64 प्लस डॉट डॉट डॉट, कह रहा है का योग अनंत पदों तक निकालें, का योग अनंत पदों तक। इनका जो योग है वो क्या करना है, अनंत पदों तक निकालना है। अब इसको सॉल्व कीजिए। अब इसको सॉल्व करना है और ये पता करना है ये अनंत पदों तक कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले वही कि a की वैल्यू पता होनी चाहिए और r की वैल्यू पता होनी चाहिए। जब r की वैल्यू पता पड़ जाएगी तब हम अपना फार्मूला भी लगा सकते हैं। यदि r इज ग्रेटर देन हुआ या r इज स्मॉलर देन हुआ, उस हिसाब से आप अनंत पदों का योग लगाएंगे। हमें गुणोत्तर छोड़िए, अनंत पदों का योग बताया था s ∞ बराबर a/1 - r, ये फार्मूला बताया था।
तो बताया था कि आर इसमें क्या हो, 1 से छोटा हो। तो इसमें फार्मूला लगा, क्या लगाएंगे, ए बराबर 1, आर बराबर 1/4 अपॉन 1 इक्वल्स टू 1/4। ए का मान पता है और आर का मान पता है, ए का मान और आर का मान पता है, ए का मान और आर का मान पता है। अब इसमें फार्मूला क्या लगाएंगे, एस इन्फिनिट, एस इन्फिनिट बनाना है, क्योंकि क्या कह रहा है, अनंत पदों तक योग निकालना है। और इसका फार्मूला, और ये बात ध्यान दीजिए, आर इसमें क्या है, बड़ा है 1 से, और यही आर क्या हो गया इसमें, आर यार छोटा है, ये 1/4 है ना, 1 का चौथाई भाग है, तो 1 बड़ा हुआ कि ये 1 का चौथाई भाग हुआ, ये 1 है, तो 1 बड़ा हो गया, तो क्या हो गया, आर इज ग्रेटर देन 1। तो यही तो हमने फार्मूला पढ़ा था कि एस इन्फिनिट बराबर ए अपॉन 1 माइनस आर, और आर क्या हो, छोटा हो किससे, 1 से, तो 1 से छोटा हो गया है। तो एस इन्फिनिट बराबर सूत्र लगा दीजिए ए 1 माइनस आर, इसमें भी इंक डालनी पड़ेगी, ये भी चलना बंद कर दिया। चलिए अभी सवाल लगा लेते हैं, ए 1 माइनस आर। अब हमें वैल्यू पता है, वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 माइनस आर की वैल्यू है 1/4। बस अब सॉल्व करना है, 1 सॉरी यहाँ एलसीएम ले लीजिए, 4 आ जाएगा, 4 का 1 में गया, 4 आ गया यहाँ, और 1, ये 4 ऊपर चला गया, और ये हो गया 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 4 माइनस 3, 4/3, ये आपका आ गया एलसीएम, ये आंसर। ये दिया था क्वेश्चन, योग अनंत पदों निकालना था, उसके लिए हमने योग लगाया और ये आंसर आ गया। लेकिन इसमें एक चीज गलती हो गई है, और वो गलती ये हुई है कि जो इसमें आर की वैल्यू दी थी वो माइनस में थी, आर माइनस। अभी हमने सवाल लगाया, उसको देखा है, उसमें दिया है कि माइनस के 1/4, हमने इसमें ध्यान नहीं दिया, हमने केवल वैल्यू में ध्यान दिया। आप इस पे इसके सिंबल में भी ध्यान दीजिए कि जो इसका गुणांक है वो माइनस में है कि प्लस में है। यदि माइनस का है तो आपको माइनस यहाँ लिखना पड़ेगा, जब यहाँ माइनस लिखेंगे तो आपको यहाँ भी माइनस लगाना पड़ेगा, और जब यहाँ माइनस लगाएंगे तो पूरा चेंजमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस 1/4 थी, तो आर की वैल्यू हमने यहाँ 1/4 रखी है, तो यहाँ क्या हो जाएगी, माइनस की 1/4, माइनस की 1/4। अब माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे क्या, प्लस, बस इतना चेंजमेंट है। माइनस माइनस प्लस हुआ, तो हमने माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/4 हो जाएगा 5 और बटे में 4, बस जरा सा अंतर है, जो 4 नीचे है ऊपर पहुंच जाएगा, 4/5, यही आंसर आ गया। जरा से हमसे गलती हो गई थी, हमसे ये गलती हो गई कि जो माइनस था वो हमने माइनस नहीं लिया था, इसीलिए 4/3 आ रहा था, लेकिन आंसर क्या आएगा, 4/5, क्योंकि ये ऐड हो जाएंगे। बस इसके लिए सॉरी, यहाँ पे हमने प्लस कर लिया था, आप यहाँ माइनस करके सिंबल पे ध्यान दे दीजिए। ठीक है, छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं सवाल लगाने में, हम भी यहाँ लगाने में ध्यान दूंगा, वो गलतियां हो गई, ऐसी आप लोगों से भी हो सकती हैं पेपरों में, तो इस पर फोकस कीजिए। और सवाल इस तरीके से लगाते हैं, योग के अनंत पदों तक निकालने के लिए। कोई अगर श्रेणी दी है, उसका योग अनंत पदों तक निकालना है, तो सबसे पहले ए और आर की वैल्यू निकालेंगे, फिर एस इन्फिनिट का मान निकालना है। चूंकि तो हमने देख लिया कि आर क्या है, 1 से छोटा है, और 1 से छोटा है, तो एस इन्फिनिट का मान निकाल के सॉल्व करके हल कर लीजिए। ये हो गया हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने आपको सभी क्वेश्चन अलग अलग बताए हैं, जिससे आपको लगाने में आसानी रहे और आपको समझ में आए। बस आपको क्या करना है, जो हमने बताए हैं उनके अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाइए, एक्सरसाइज लगाइए, और एक्सरसाइज के बाद एग्जाम्पल्स लगाइए, और वो भी लगाइए क्वेश्चन जो अधिकतर डिप्लोमा में पूछे जाते हैं, उनको देखिए कि कौन कौन से डिप्लोमा में पूछे गए हैं। ऐसे क्वेश्चन आप लगाएंगे तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और आपको पता पड़ेगा किस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है नेक्स्ट, वो थोड़ा हटके है, और इस क्वेश्चन में एक खासियत है, इसमें n पदों तक जोड़े हमें क्या करने हैं, निकालने हैं। इसमें एक श्रेणी दी है और वो श्रेणी थोड़ी अलग है, उस श्रेणी को हमें क्या करना है,
बनाना है। तो उस श्रेणी को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कॉमन लेना पड़ेगा, और उस कॉमन को इस तरीके से कॉमन लेना है कि सीरीज बन सकेगा, वो लगेगा गुणोत्तर श्रेणी, क्योंकि गुणोत्तर श्रेणी की पहचान होती है कि T2/T1 बराबर R और T3/T2, मतलब जो पीछे वाले टर्म से आगे वाला टर्म। ये हमने आपको बताया है कि T2/T1 कीजिए, T3/T2 कीजिए, मतलब जो श्रेणी दी है T1 T2 T3 जो भी दी है उसको अपॉन कीजिए, अगर वो सेम आए तो वही गुणोत्तर श्रेणी है। तो गुणोत्तर श्रेणी, तो चलिए पहले हमें क्वेश्चन लिखते हैं फिर बताते हैं। क्वेश्चन दिया 5 + 5 5 + 5 + डॉट डॉट डॉट, कह रहा है निम्नलिखित श्रेणियों को, जो श्रेणी दी है 2 3, मतलब ये आपको हमने श्रेणी एक दी है, उसमें देखा इस श्रेणी को n पदों तक जोड़ें। इस पद क्या करना है, n पदों तक जोड़ना है। तो n पदों तक फार्मूला लगा देंगे जोड़ का, लेकिन हमें ये पता करना है कि ये श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी है कि नहीं है। इसमें लॉजिक यही है कि आपको श्रेणी बनानी है, और बोर्ड एग्जाम में ये सवाल आते हैं, ऐसे सवाल कि आपको श्रेणी देगा, आपको बनानी है। 5 5 5 करके दिया है। अब देखिए आप अगर 5 में 55 में भाग दें, मतलब 5 का भाग अगर 55 में दे तो 11 आएगा, और अगर 55 का भाग 555 में देंगे तो 55 एकम 55 और शेष बचेगा। तो मतलब एक तरीके से जब हम श्रेणी निकालेंगे तो श्रेणी नहीं आएगी सेम। तो इसके लिए क्या किए, इसमें यहाँ 5 कॉमन कर लीजिए, तो हो जाएगा 1 + 1 1। देखिए कोई अंतर तो है नहीं, हमने केवल 5 कॉमन किया, कॉमन करने से हमें डिवाइड हो गया और ये आ गया 1 + 1 1 1 + 1 ऐसे करके सीरीज बन गई। अब भी आप ध्यान से देखिए, का भाग देंगे 11 में तो आ जाए 11, तो 11 का भाग 111 में देंगे तब भी 11 नहीं आएगा, शेष बचेगा, या तो दशमलव में आएगा, मतलब सेम वैल्यू अभी भी नहीं आ रही। तो हमें कुछ ऐसा करना है जिससे कि सेम वैल्यू आ जाए। तो सेम वैल्यू लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें जो 9 से क्या करेंगे, 9 से मल्टीपल कीजिए और डिवाइड कीजिए। तो इससे क्या करें, फर्क तो पड़ेगा नहीं, अकेले मल्टीपल तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि सवाल में कहाँ से आया। तो इसके लिए क्या किया, हमने 9 से इसमें डिवाइड भी कर दिया, मतलब पूरी सीरीज में, और 9 से मल्टीपल कर दीजिए, तो इस सीरीज में फर्क नहीं पड़ा। हमने क्या किया, 9 से गुणा किया, 9 से भाग किया, क्या करने के लिए, सीरीज बनाने के लिए। सिर्फ हमें यहाँ लॉजिक लगाने हैं कैसे करके सीरीज बन जाए। फिर इसके बाद आ गया 5/9। अब मैं क्या करना है, 9 में से कैसे करके लिखें कि ये 10, तो इसको लिखना 10 - 1। बस थोड़ा सा लॉजिक ये लगाना है, सीरीज बनाने के लिए हमने क्या किया, 10 - 1 कर दीजिए 9 को, 10 में से गया 9, ऐसे करके इनको भी बना लीजिए। इनको 100 में से घटा दीजिए, तभी तो 99 बचेगा, -1 प्लस ये 999 है, 999 में क्या करेंगे, 1000 -1 ऐसे करके डॉट डॉट डॉट। देखिए लॉजिक लग रहे हैं कैसे। सबसे पहले 5 कॉमन किया, 1 आया, तब भी सीरीज नहीं बनी। हमने क्या किया, 9 से मल्टीपल, 9 से डिवाइड कर दिया, इससे सीरीज बन जाए। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ हम क्या करें, ये 10 100 1000 को 1 साइड कर लें, और जो 1 1 1 1 करके दिए हैं ये 1 साइड कर लें, फिर भी सीरीज में कोई अंतर नहीं आएगा। देखिए कैसे, 5 माइनस ये ब्रैकेट बनाइए, ब्रैकेट के बाद देखिए ये 10, फिर ये प्लस के 10 10 की पावर 2 कर दीजिए, इसको 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, फिर प्लस 10 की पावर 3, और प्लस डॉट डॉट डॉट, क्योंकि डॉट डॉट है आगे, और इसको कर दीजिए बंद, छोटा ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। और ये कहाँ तक है, n पदों तक है, तो यहाँ n लिख लीजिए कि n पदों तक निकालना है, तो इसमें दिया ना n पदों तक जोड़े निकाले। फिर -1, अब 1 के आगे कौन सा निशान लगाएंगे, तो +1 और इसमें भी वही करना है, n पदों तक जोड़ा बनाना। देखिए अंतर कुछ नहीं है, देखिए 10, जब आप ब्रैकेट खोलोगे 10 - 1, देखिए फिर से यही आ जाएगा। फिर 100 माइनस, बीच में माइनस लगा, तो बीच में माइनस लगने से क्या होगा, माइनस का अंदर मल्टीपल होगा तो माइनस आएगा। देखिए 10 - 1, फिर 100 - 1। बस हमने क्या किया, जो 10 थे, जो 10 के बेस के थे वो हमने एक साइड कर लिए हैं, जो 1 1 थे उनको एक साइड कर दिए हैं, और बीच में माइनस को मल्टीपल, क्योंकि इनके बीच में माइनस है और इनके बीच में प्लस। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, दिमाग लगा के ये करना है, सीरीज बन जाए। अब आप ध्यान से देखिए, 10 का भाग दीजिए 100 में, तो 10 आया,
100 को भाग दीजिए 1000 में तो 10 आया। देखिए यहाँ हल करके देख लीजिए, 100 में भाग दीजिए 10 का, तद्दाम 100, 10 आया। फिर गुणोत्तर श्रेणी ये 1000 दिया है और उसके पीछे कौन सी सीरीज दी है 100, 100 को भाग दीजिए तो 10 आया। देखिए 10 आ रहा है, ये 10 आया, ये 10 आया। 1 में निकालने की जरूरत ही नहीं कि 1 नहीं रहता, ये 10 आ रहा है, इसका मतलब ये सीरीज बन चुकी है। आप ध्यान से देखिए 10 10 10 इसी तरीके से और आगे निकालेंगे तो 10 आएगी, ये गुणोत्तर श्रेणी बन गई। मतलब ये जाके इतना सवाल हमने केवल सीरीज बनाने के लिए किया है, ना कोई फार्मूला अभी तक लगा है, सिर्फ लॉजिक पे लॉजिक लगे हैं, सिर्फ दिमाग पे दिमाग लगाया गया है कि कैसे करके हम इस तरीके से। अगर कोई भी क्वेश्चन है 5/6 कुछ भी आ सकता है, दशमलव में भी आ सकते हैं, तो हमें क्या करना है, अगर दशमलव में आएगा तो भी 9 लेना है। पहले आप कॉमन कीजिए, कॉमन करने के बाद 9 करना है, अगर दशमलव में हो तो आगे दशमलव लगा दीजिए। मतलब अपना दिमाग लगा के कैसे भी करके हमें यहाँ पे 10 करके लाना है और यहाँ 1, ताकि हम डिवाइड करेंगे तो ये गुणोत्तर श्रेणी बन जाएगी। अब इसके बाद ये सवाल हो गया सरल। अब इसमें क्या कीजिए, 5/9 और फार्मूला कौन सा लगेगा, हमें ए और आर, हमें दो वैल्यू आपसे कहा निकालने के लिए। तो ए हो गया यहाँ पे 10, ए यहाँ पे क्या हो गया 10, तो एक फार्मूला लगा दीजिए 10 और 10, 10 मतलब ये ए हो गया और ये क्या हो गया आर। यहाँ ए और आर बराबर हैं क्योंकि 10 का भाग हमने अभी 100 में दिया, 10 आया। 10 और पावर n माइनस 1 फार्मूला हम लगा रहे हैं, ए ब्रैकेट में आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, आर का मान 10 माइनस 1, ये हो गया फार्मूला। फार्मूला लगाने के बाद माइनस में n कर दीजिए, माइनस में n और इसको कर दीजिए ब्रैकेट में 1। अब हम सोच रहे हैं माइनस में n कैसे आया, क्योंकि ये 1 1 1 दिया, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, और जो माइनस बीच में लगा है माइनस लगा दिया, और लास्ट में अंतिम पद क्या है l है, यहाँ डॉट करके n गया, तो ये क्या n यहाँ आ जाएगा। तो आ गया 5/9, 10 10 की पावर n माइनस 1, 10 माइनस अपॉन में 10 माइनस 1 और साइड में माइनस n। यहाँ आप चाहे फार्मूला लगा सकते हैं कि हमने फार्मूला लगाया है Sn बराबर a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। इस तरीके से लिखने से क्या होता है, एग्जामिनर देखता है कि इस बच्चे ने फार्मूला यहाँ पे लगाया हुआ है। अब इसके बाद जो Sn बराबर हमने इतना लिख दिया, जो फार्मूला लिख दिया, अब हो जाएगा Sn बराबर 5/9 और ये सेम वैसे लिख दीजिए 10 n माइनस 1 और जो 10 में से बन गया बचा 9 और माइनस के n, माइनस के n। अब क्या कीजिए 5/9 है, 5/9 लिख दीजिए, इसका अंदर मल्टीपल कर दीजिए 10 का 10 n प्लस में करेंगे क्या हो जाएगा 10 n प्लस 1, क्या हो जाएगा 10 n प्लस 1 और माइनस के 10 और इसके बाद अपॉन में 9 माइनस के n। ये हमने क्या किया 10 का अंदर मल्टीपल दे दिया, आधार एक जैसे इसलिए घाते जोड़ो कि n प्लस 1 हो गया। अब इसके बाद 9 जो लासा दिया है उसको मिटा देते हैं। इसके बाद जो 9 नीचे है इसका हम लासा ले लेंगे तो आ जाएगा 5/9 और 9 लासा लेंगे तो आ जाएगा 10 n प्लस 1 माइनस के 10 और 9 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस के और अपॉन में हो जाएगा 9। अब क्या कीजिए 9 नीचे कर दीजिए 81, मल्टीपल कर दीजिए 9 9 81, बाकी ऐसे लिख दीजिए, यही आपका हो गया आंसर। इट्स योर आंसर, यह आपका आंसर है। हमने क्या किया, सबसे पहले सीरीज बनाई, सीरीज करने के बाद अपना फार्मूला लगाया। अब फार्मूले के सामने हमने सूत्र लिख दिया है ताकि एग्जामिनर को पता पड़ सके कि यहाँ पे फार्मूला लगाया गया। इसके बाद हमने इसको हल कर दीजिए और ये आंसर आ गया। ये सवाल हमने लगा लिया। इस तरीके से बहुत सारे सवाल पूछ सकता है और कह सकता है कि उसकी सीरीज बनाओ और n पदों तक जोड़े निकालो। इस तरीके से हम वीडियो। इसके बाद एक हम आपको अब ये लास्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपके बोर्ड में पूछा गया है और ऐसे सवाल 4 नंबर में ही पूछे जाते हैं।
इसलिए कृपया 4 नंबर के सवाल तो कतई न छोड़ें। एक एक नंबर में तो नंबर कट जाते हैं। 4 नंबर के अगर आपने नंबर पा लिए तो सॉलिड नंबर मिल जाएंगे। एक सवाल है, बस ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। हम हर टाइप के सवाल बता दे रहे हैं। एक सवाल लास्ट है, दिया है कि एक्स बराबर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस डॉट 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 इन्फिनिट तक, और जो कह रहा है कि ए जो है यहाँ पे जो ए है वो इज ग्रेटर स्मॉलर है किससे 1 से। एक वैल्यू और दी है वाई बराबर दी है 1 प्लस एक जगह बी लिख दिया है बी स्क्वायर फिर प्लस डॉट डॉट सेम टू सेम ऐसे, और यहाँ भी वही कंडीशन कि बी क्या है 1 से छोटा है। इसके बाद तो कह रहा है ये जो तुम्हें सीरीज दी है, श्रेणी दी है, सवाल दिया है, तो इसमें आपको प्रूफ करना है। प्रूफ इट कि 1 प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस डॉट 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 इन्फिनाइट तक एक्स वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 1, सॉरी स्क्वायर है नहीं इसमें, यहां से गैप कर लिए। सवाल ये है कि x प्लस वाई माइनस के 1, ये दिया है सवाल। यदि ये दो सीरीज x बराबर इतना y बराबर इतना, तो कह रहा है कि जो तो सिद्ध कर जाए या प्रूफ करें कि 1 प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी प्लस इन्फिनाइट डॉट 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 बराबर इन्फिनाइट मतलब एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1। ये एक सीरीज दी है, ये प्रूफ करना है, और ये आपको एक हिंट टाइप का दिया है, सहायता के लिए दिया है कि आप इसको हल करके जो दिया गया है उसी से हमें सवाल लगानी है। देखिए कैसे, यहां भी बस यही लॉजिक है कि कैसे करके जो एक्स और वाई, देखिए यहाँ पे एक्स और वाई, और यहां भी देखिए एक्स और वाई बराबर सीरीज दी है, मतलब ये जो है ये इसके बेस पे दिए गए हैं। आप इसके वैल्यू निकाल के इस पर पुट कर दें तो आपको ये सीरीज मिल जाएगी, या इस सीरीज को हल करने से जो वैल्यू है वो इसके बराबर होनी चाहिए। देखिए कैसे हल करके बताते हैं। सबसे पहले जो सीरीज दी है एक्स बराबर, यहाँ पे आपको फार्मूला लगाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए डॉट डॉट करके इन्फिनिट तक दिया, इन्फिनिट वाले हमने फार्मूले आपको बताए हैं। तो यहाँ फार्मूला क्या लगेगा, एस इन्फिनिट बराबर ए अपॉन 1 माइनस आर। तो आप सबसे पहले वही लगा दीजिए, ए 1 माइनस आर। ए की वैल्यू क्या दी है 1, और 1 माइनस आर की वैल्यू क्या दी है ए, क्योंकि यहाँ ए है, 1 का भाग देंगे ए में तो ए आएगा। ये हो गया, ये एक्स ही हो गया। ऐसी वाई की निकाल लीजिए, जब वाई निकालेंगे तो आएगा 1 माइनस बी। ये ए की वैल्यू आ गई और बी की वैल्यू। इसको समीकरण नंबर फर्स्ट और इसको समीकरण नंबर सेकेंड दीजिए, ठीक है। अब हम सवाल मिटा रहे हैं, और सवाल मिटाने के बाद ऊपर से हल करेंगे क्योंकि बोर्ड मेरा छोटा पड़ रहा है। सवाल हमने मिटा दिया, सवाल को दिमाग में रख, ये दे दिए समीकरण। समीकरण देने के बाद उसने क्या किया था, एक हमको सिद्ध करने के लिए दिया था 1 प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डॉट 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 इन्फिनिट बराबर 1 एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1। ये हमने जो प्रूफ के लिए दिया था यहाँ पे साइड में, उसको भी आप हल कर लीजिए। यहाँ दिया था 1 प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस डॉट 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 इन्फिनिट, यही दिया था, और बराबर में एक्स वाई करके दिया था। तो इसको एक्स वाई मतलब ये इसको हल कर लीजिए। इसमें भी एस इन्फिनिट वाला फार्मूला लगा दीजिए, हो जाएगा 1 मतलब ए अपॉन 1 माइनस और आर मतलब ए और बी। ये हो गया तीसरा समीकरण। देखिए एक एक्स बराबर सीरीज दी थी, एक वाई बराबर दी थी। हमने क्या किया, एक्स और वाई वाले में इन्फिनिट वाला फार्मूला लगाया, और ठीक जो नीचे उसके दिया था प्रूफ करने के लिए उसमें भी हमने फार्मूला लगा दिया कि ये 1 अपॉन 1 माइनस ए बी। ये 3 हमने समीकरण निकाल लिए हैं। 3 इसलिए निकाले कि इन दोनों को हल करने के बाद अगर हम इसके बराबर लिए हैं तो इसका मतलब जब LHS बराबर है तो RHS भी बराबर हो जाते हैं। तो इनके जब मतलब RHS या LHS बराबर हो जाएंगे तो प्रूफ हो जाएगा। अब देखिए 3 समीकरण बन गया, ये बस यही बेसिक है। अब हमने जो सीरीज लिखी थी वो सीरीज क्या थी,
यहाँ हम लिख दे रहे हैं, जो प्रूफ करना था यही तो प्रूफ करना, यहाँ हम लिख दे रहे हैं ये प्रूफ करना है, प्रूव इट। 1 प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर था इंटू में बी स्क्वायर था प्लस डॉट 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 इन्फिनिट करके था, और यहाँ था एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1। ये हमको याद हो गया सवाल। 1 प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस डॉट 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 इन्फिनिट तक और दिया, ये हमें प्रूफ करना था। तो हमने इसको भी देखिए, ये सीरीज दी थी जो प्रूफ वाली, इसको हमने देखिए हल किया और ये समीकरण मिल गया। अब आप ध्यान से देखें, ये x बराबर वैल्यू हमने निकाली है, ये y बराबर निकाली है, और यही तो x y यहाँ पे प्रूव करने के लिए कह रहा है। तो हम क्यों ना कि जो x y की वैल्यू दी है ये पुट कर दें यहाँ पे। जब यहाँ पे इसको पुट करेंगे और पुट करने के बाद हल करेंगे तो जो इसके बराबर जो 1 माइनस ए बी आया है इसी बराबर हमें मान प्राप्त हो जाए, तो इसका मतलब सिद्ध हो गया। समझ गए ना। क्या करना है, जो RHS में दिया है प्रूफ के लिए, इसमें x और y की वैल्यू पुट कीजिए और पुट करने के बाद हल कर दिए। हल करने के बाद हमने इसको हल कर लिया है, सीरीज को हल किया, तो हमने देखिए ये आया है। तो अगर यही वैल्यू इस साइड भी आ जाए तो इसका मतलब है कि सवाल प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए कैसे, ये आप याद रखिएगा, x की वैल्यू और y की वैल्यू। आइए RHS में रखते हैं, कहाँ रखते हैं, RHS साइड में। क्या करते हैं, सीरियम डायरेक्ट रख रहे हैं। x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू थी 1 और 1 माइनस ए, इंटू लगाइए y लगा है 1 माइनस बी, यही तो थी x और y की। फिर क्या किया है, इसमें बटे या बटे कर दीजिए। बटे करने के बाद इसमें दिया है x की जगह 1 माइनस ए प्लस 1 माइनस बी माइनस के 1। हमने कुछ भी नहीं किया है, हमने अभी तक सिर्फ x और y की सीरीज थी हल की है, और हल करके जो RHS है इसका प्रूफ वाला इसके साइड में ये हमने वैल्यू x और y की पुट कर दी, बस इतना किया है। अब बस हमें क्या करना है, इसको हल करना है कैसे भी करके, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को, और हल करने के बाद इसके बराबर कर आ गया LHS के बराबर तो प्रूफ हो जाएगा। देखिए कैसे इसको हल करते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला हल कीजिए, 1 में से 1 किया 1 आया, 1 माइनस ए है और एक ब्रैकेट में 1 माइनस बी है, तो इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए 1 माइनस ए 1 माइनस बी, पूरे के अपॉन में ये 1 माइनस ए 1 माइनस बी, तो ऊपर तो नीचे वाला लासा ले लीजिए। लासा आएगा क्या आएगा, 1 माइनस ए आएगा और 1 माइनस बी आएगा। ये आपको समझना पड़ेगा, ये नीचे दिए हैं दो चीजें, जब लासा लेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि कोई गिनती हो कि गुणा करके नीचे लिख दें, ये अलग अलग लिख लिए हैं। और जब लासा लिया तो 1 माइनस ए से 1 माइनस ए तो कट गया, 1 माइनस बी का 1 में गुणा हो गया, तो इधर तो आ गया 1 माइनस बी, इधर आ जाएगा 1 माइनस ए, और इधर दोनों जाएंगे, 1 माइनस ए भी जाएगा और 1 माइनस बी भी जाएगा, क्योंकि उस साइड कुछ है ही नहीं नीचे इसके बटे में, ये आ गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा, सॉरी इसको भी मिटा, इतना आ गया। अब इसको हल करते हैं, ऊपर 1 है तो 1 अपॉन में 1 माइनस ए 1 माइनस बी, इसको आपस में जब हम मल्टीपल करेंगे तो मल्टीपल करने में आएगा 1 1 1, फिर 1 का माइनस बी कीजिए माइनस बी, फिर माइनस ए का 1 कीजिए माइनस के ए, फिर माइनस का माइनस प्लस, और ये हो गया ए बी। मतलब ये आप बस सवाल को हल कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। इसके बाद जो 1 माइनस ए, इसको भी ऐसे लिख दीजिए 1 माइनस बी प्लस 1 माइनस ए माइनस, ये देखिए अभी हमने हल किया है तो इसको भी मल्टीपल करना है, तो यही वैल्यू लिख दीजिए और साथ में चिन्ह भी बदलते जाइए, क्योंकि यहाँ माइनस का है, यहाँ माइनस दिया है ये वाला, तो इसका माइनस के अंदर इन दोनों को गुणा होगा और माइनस का भी गुणा होता जाएगा, तो जो माइनस का वो प्लस में हो जाएगा, माइनस का 1 फिर प्लस का बी, माइनस वाला प्लस में कर दो, प्लस का ए और माइनस का ए बी हो गया। और फिर नीचे भी यही वैल्यू आएगी, क्योंकि नीचे भी 1 माइनस ए 1 माइनस बी है, तो नीचे आएगी 1 माइनस बी माइनस ए प्लस का ए बी। किया कुछ नहीं, सिर्फ मल्टीपल किया है, माइनस का यहाँ पे अंदर गुणा किया है। आप ये अपना दिमाग से थोड़ा हल करिएगा। इसके बाद काट लीजिए, यहाँ देखिए कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, यहाँ जरूर कटेगा, हाँ कट रहा है, देखिए प्लस का बी और जो माइनस का बी, माइनस का ए प्लस का ए। अब जो बचा है वो लिख लीजिए 1
1 माइनस ए माइनस का बी प्लस का ए बी अपॉन में बचा, यहाँ पर क्या बचा 1, और ये भी देखिए 1 में से 1 कट रहा है तो 1 और 1 चला गया तो 1 बचा ही नहीं, ये भी कट गया तो ऊपर क्या बचा ओनली माइनस के ए बी और बटे में 1 माइनस ए माइनस का बी और प्लस का ए बी, इतना हो गया। अब ये देखिए ये वैल्यू सेम है तो ये भी आपस में कैंसिल हो गई, तो नीचे बचा क्या 1 माइनस का ए बी हो गया, 1 और माइनस का ए बी, तो 1 अपॉन 1 माइनस ए बी आ गया, 1 अपॉन सॉरी ये क्या लिख दिया 1 अपॉन 1 माइनस ए बी, यहाँ पे 1 है 1 और 1 माइनस ए बी, ये कैंसिल हो गया, यहाँ बचा था क्या 1 और क्या बचा माइनस का ए बी, तो यहाँ आ गया 1 माइनस ए बी। ये देखिए यहाँ पे एक 1 बच गया था प्लस का, वही जो 1 है और इसके बाद आंसर आ गया बस। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन सीरीज दे आप LHS और RHS में वैल्यू रख के हल कर सकते हो। आज के लिए इतना बहुत है, बहुत बहुत थैंक्स आपका, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।